ये रोना उस बच्चे की जुबान से निकले हुए आखिरी लफ्ज थे, जिसके बाद उस बच्चे की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी गई खुद उसकी ही माँ ने, और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए लिटरली बैग में भरकर ले गई। आप सोच रहे होंगे क्या बकवास मार रहा है ये एक माँ तो नहीं हो सकती, पर मेरे दोस्त ये सच है। चलिए शुरू से जानते हैं इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि एक माँ को अपने बच्चे को मारना पड़ा, वो भी जान से। आईने के सामने का हिस्सा जितना चमकदार दिखता है उतना ही उसके पीछे का हिस्सा खुरदरा होता है। सूचना सेठ नाम की औरत ने अपने 4 साल के बेटे का कत्ल कर दिया, पर क्या उसके ये सब करते हुए हाथ नहीं कांपे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी को गोवा के एक होटल से। अब तारीख थी 8 जनवरी। सूचना सेठ होटल से चेकआउट करने गई और उसका बेटा उसके साथ नहीं था, तो सूचना सेठ बोली वो गोवा के एक रिश्तेदार के घर पर गया है। इसके बाद सूचना ने रिसेप्शनिस्ट से बोला कि वो उसके लिए बेंगलुरु जाने के लिए एक टैक्सी बुक करा दें, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप अपने लिए फ्लाइट बुक करवा लें। पर सूचना तो बाय रोड जाने के लिए अड़ी रही। फिर उसके लिए टैक्सी बुक करवा दी गई और सूचना वहां से अपना सामान लेकर चली गई। लेकिन जब हाउसकीपिंग स्टाफ उसका छोड़ा हुआ कमरा साफ कर रहे थे तो उन्हें वहां से खून के धब्बे मिले, और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। और स्टाफ ने तुरंत ही इस सब के बारे में होटल के मालिक को बता दिया, और होटल के मालिक ने भी देर न करते हुए पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस ने सीधा उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और उसे कहा जिस मैडम को वो अपनी टैक्सी में बिठा कर ले जा रहा है उसको बिना बताए कर्नाटका के पुलिस स्टेशन में वो अपनी गाड़ी लगाए। और ड्राइवर ने भी पुलिस के इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए गाड़ी को पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर पुलिस ने सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बैग की तलाशी ली गई और उसमें मिली हैरान करने वाली एक चीज। पुलिस को उसके बैग में मिली उसके बच्चे की लाश। लेकिन सूचना सेठ ने अपने बच्चे को क्यों मारा? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वो एक ऐसी औरत को सामने लेकर आती है जो एक तरफ तो बहुत मेहनती और पढ़ी लिखी है और दूसरी तरफ गुस्से और नफरत से भरी हुई है, और उसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे का ही कत्ल कर दिया। पर बदला वो भी अपने पति से क्यों? इसके बारे में जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2010 जब सूचना सेठ की शादी हुई, और शादी के बाद जैसे हमारे भारत में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, वैसे ही सूचना सेठ और उसके पति के बीच अक्सर हुआ करती थी। शादी के 9 साल बाद सूचना सेठ ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटे के जन्म के बाद सूचना सेठ और उसके पति में झगड़े इतने बढ़ गए कि साल 2020 में उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना को दी और कहा उसका पति जो हुआ करता था वो अपने बच्चे से हर संडे को मिल सकता है, लेकिन सूचना नहीं चाहती थी कि उसके पति की परछाई तक उसके बच्चे पर पड़े। इस नफरत ने सूचना की बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया और उसने ऐसा कदम उठाया कि आप कहोगे ये कैसी माँ है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। सूचना ने प्लान बनाया कि वो अपने बच्चे को मारने के लिए गोवा लेकर जाएगी, और 4 साल का मासूम गोवा घूमने के नाम पर खुश होकर सूचना के साथ चल दिया। सूचना अपने बेटे के साथ गोवा गई और होटल के कमरे में उसका कत्ल कर दिया, और लाश को ठिकाने लगाने के लिए सूचना टैक्सी बुक कर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। लेकिन वो तो होटल स्टाफ की समझदारी काम आ गई कि पुलिस ने सूचना को बीच रास्ते में ही दबोच लिया। ये तो थी सूचना की कहानी, लेकिन भारत में आजकल ऐसे केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जिसमें माँ बाप की लड़ाई का खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है, और इसका बच्चों पर भी गहरा असर पड़ता है कि वो बड़े होकर अपने पार्टनर या फिर अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा।